आज अपन बात करेंगे अध्याय 16 उत्सर्ज्य उत्पाद एवं उनका निष्कासन। चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इस वाले चैप्टर में ना 6 करेक्शन तो थ्योरी में है और 3 करेक्शन जो है वो डायग्राम में। तो सबसे पहले अपन थ्योरी के करेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आओ तो देखें, तो सबसे पहला करेक्शन जो है वो पहले वाले पेज पे है। हिंदी में आप ये वाली लाइन देखो कि अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्ज्य प्रकृति के हैं। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एक्वेटिक एम्फीबियंस, सॉरी, इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्वेटिक एम्फीबियंस। इसी को हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि उभयचर, ओनली फॉर एम्फीबियंस। तो हिंदी के एनसीईआरटी में आप करेक्शन ये करोगे कि उभयचर की जगह यहाँ लिखना है जलीय उभयचर। ठीक है, ये हो गया अपना 1 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 2 नंबर करेक्शन। 2 नंबर करेक्शन अगले वाले पेज पे, ये वाला जब मैं नीट की तैयारी करता था ना तब मुझे ऐसा लगता था जैसे हिंदी में डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है कि रोटी फर कुछ एनिलेट्स। ठीक है, रोटी फर और कुछ एनिलेट्स के बीच में कोमा नहीं है, तो मैं ऐसे समझता था कि जैसे रोटी फर है ये एनिलेट्स का ही एग्जाम्पल है। बट इंग्लिश में आप देखोगे तो इसमें कोमा लिखा हुआ रोटी फर्स एंड सम एनिलेट्स। तो मेरे को तो ये करेक्शन लगा तो इसलिए बता दिया आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन 3 नंबर करेक्शन के। 3 नंबर करेक्शन जो है यहाँ पर, इस पे आ जाए आप, ये रहा 3 नंबर करेक्शन में। हिंदी में आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुच्छावृक्की धमनी की शाखाएं अभिवाही धमनिकाओं से बनी केशिकाओं का एक गुच्छ है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलर इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फाउंड बाय द एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल किसकी है? ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं लिखे हुए कि जो ये एफरेंट आर्टीरियल है ये क्या है? एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी की ब्रांच है। ये वाली लाइन हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप यहाँ पर ये जो अभिवाही धमनिका लिखी हुई है इसके आगे यहाँ पर कोष्टक में ये लिख सकते हो, ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। इसके बाद अपन बात करते हैं करेक्शन नंबर 4। करेक्शन नंबर 4 इस वाले पेज पर आप आ जाए, यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। मतलब JGA के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो JGA इज ए स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड द एफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, एट द लोकेशन ऑफ द देयर कॉन्टैक्ट। तो इंग्लिश के सॉरी हिंदी के एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि अभिवाही और अपवाही दोनों धमनियाँ जो मिलती है। ठीक है, जबकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में खाली लिखा हुआ है एफरेंट आर्टीरियोल। तो यहाँ पर हिंदी के एनसीईआरटी में जो अपवाही धमनी का लिखा है इसको आप यहाँ से काट दें। ठीक है, ये हो गया अपना 4 नंबर करेक्शन। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 5 नंबर करेक्शन। 5 नंबर करेक्शन इसी पेज पे फंक्शन ऑफ द ट्यूबुल्स, इसमें देखा, इसमें लिखा हुआ है कि हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु विद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से या धीरे धीरे पारगम्य होती है। इसी को आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में पढ़ो तो लिखा है कि द डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट्स। हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अपारगम्य मतलब इम्परमिएबल, बट इसको इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ परमिएबल। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये वाला करेक्शन कर देना कि अपारगम्य की जगह क्या आएगा? पारगम्य। ये हो गया अपना 5 नंबर करेक्शन। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर करेक्शन पे। 6 नंबर करेक्शन जो है वो है सबसे लास्ट में, यहाँ पर 6 नंबर करेक्शन। इसमें छः नंबर में आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में हीमोडायलिसिस के बारे में लाइन लिखी है कि
यहाँ पर इस इकाई में कुंडलित सेफेलोन नली होती है और ये ऐसे द्रव्य से घिरी रहती है जिसका संगठन नाइट्रोजन या अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। ठीक है, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी लाइन को आप पढ़ो तो लिखा हुआ है कि द यूनिट कंटेंट्स ए कोलॉइड सेफेलोन ट्यूबल सराउंडेड बाय फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्टेज। ठीक है, तो इसमें आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा है कि ऐसे द्रव्य, ठीक है, जो ये द्रव होता है इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, इसी को बोलते हैं अपन डायलाइसिंग फ्लूइड। जो सेफेलॉन नली में भरा रहता है उसको बोलते हैं डायलाइसिंग फ्लूइड। तो ये वाला नाम हिंदी के एनसीईआरटी में नहीं, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ तक अपने थ्योरी के करेक्शन तो हो गए कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं डायग्राम के करेक्शन के बारे में। डायग्राम के टोटल मैंने आपको बताया था कि 3 करेक्शन है डायग्राम के अंदर। डायग्राम सबसे पहले इधर आ जाए, इस पर ये वाला कोई करेक्शन तो नहीं, बट ऐसे नाम में थोड़ा अलग रख, जैसे ये वाला डायग्राम दे रखा है, इसमें लिखा है मानव का उत्सर्जन तंत्र और इंग्लिश में लिखा है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र में तो दोनों आते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू या फिर एनल के थ्रू होता है, और इसमें खाली यूरिन सिस्टम दिखा रखा है तो यूरिनरी सिस्टम लिखा हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखना। और डायग्राम का पहला करेक्शन आता है इस वाले डायग्राम में, जिसमें किडनी का पार्ट दिखाया गया है। इसमें हिंदी के इसमें डायग्राम का नाम लिखा है वृक्क का भाग। ठीक है, इतना लिखा हो, जबकि इंग्लिश में आप देखो तो इसमें लिखा है कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। हिंदी की एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है कि ये कौन सा सेक्शन है, टीएस है या फिर एलएस है। तो हिंदी की एनसीईआरटी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये हो गया करेक्शन नंबर 1 इन डायग्राम। दूसरा करेक्शन है इसके बाद वाले डायग्राम में, इसमें लेबलिंग में जस्ट ऊपर नीचे कर दिया गया। जैसे हेनली की इस वाले लूप को इन्होंने नाम दिया है आरोही भुजा और इस वाली भुजा को नाम दिया है अवरोही भुजा। इंग्लिश के एनसीईआरटी में आप देखो तो जस्ट उल्टा लिखा है कि ये वाले डिसेंडिंग लिम्स मतलब अवरोही भुजा और इस वाले को बोला है असेंडिंग लिम्स मतलब आरोही भुजा। तो इनको जब जस्ट आप ऊपर नीचे लिखते हैं या फिर काट के यहाँ पर करेक्शन करते। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं डायग्राम में 3 नंबर करेक्शन और इस चैप्टर का लास्ट करेक्शन, इस वाले डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखोगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें, ये जो लेबलिंग कर रखी है इसमें ये जो पोषक लिखा हुआ वो इतना ऊपर लिखा हुआ है कि पता ही नहीं लग रहा कि इसका पार्ट भी है नहीं है। तो इस वाले पोषक को या तो आप इस एरो को बड़ा करके यहाँ तक पहुँचा दो या फिर ये पोषक है इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स। और इसमें करेक्शन ये है कि यहाँ पे देखे लिखा हुआ है कि हेनले पास की अवरोही भुजा का मोटा खंड, ये वाली कौन सी भुजा है, इसकी आरोही भुजा है, जो अपन ने अभी जस्ट करेक्शन किया था। इसको यहाँ पर इंग्लिश के एनसीईआरटी में असेंडिंग लिम्ब लिखा हुआ है, तो अवरोही की जगह यहाँ पर काट के आरोही करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस चैप्टर में अपने टोटल कितने थ्योरी के अंदर करेक्शन थे, 6, डायग्राम के अंदर करेक्शन थे 3, तो टोटल 9 करेक्शन हो गए। ठीक है, यदि आपको वीडियो से हेल्प हो रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी का।